तो इससे पहले आप पूछो मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, किस काम में लगा हुआ था, मैं ही बता देता हूँ। ये देखो, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंडे स्टूडियोज़। तो यार पिछले कुछ दिनों से मैं ये डोप वर्क स्पेस बनाने में, नया फ्लैट ढूंढने में और ये वीडियो एडिट करने में लगा हुआ था। और फाइनली एक मस्ती चाय बना लीजिए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बिना ऑफिस से छुट्टी लिए, बिना रोकड़ा खर्च किए, सीधे आपके घर से ज़ांस्कार वैली। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वॉच टिल द एंड एंड चेक आउट दिस इंट्रो इन लाइक 3, 2 and 1। लद्दाख किसी भी ट्रैवलर के लिए यहाँ आना एक सपना पूरा करने जैसा होता है। और लद्दाख में ही एक काफ़ी हिडन वैली है, ज़ांस्कार वैली। ये जगह इतनी अनटच्ड है कि यहाँ जाने के लिए आज से 4-5 साल पहले ट्रैकिंग या घोड़ों से जाना पड़ता था। तो शुरू करते हैं एडवेंचरस वर्चुअल जर्नी लेह चल लद्दाख में सीज़न 3 ओवरलैंडिंग इन ज़ांस्कार। कहानी, अगर आप लद्दाख फ़्लाइट से नहीं जा रहे हो तो आपकी रोड ट्रिप शुरू होती है मनाली से। और जब मैं मनाली में अपना बैकपैक कर रहा था एक दिन पहले, तो मुझे याद आया कि आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे। इसके बाद मनाली के मेरे लोकल दोस्तों ने मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की एट आशापुरी विलेज रिजॉर्ट। हाँ तो भाई लोग, बर्थडे मना लिया, पार्टी भी कर ली, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, मुझे याद है कि उस टाइम मनाली में सेब तोड़े जा रहे थे और मैं अपनी सिक्किम की वीडियो को नो नेटवर्क जोन में जाने से पहले अपलोड करने की कोशिश में लगा हुआ था, और बाकी लोग ट्रिप की पैकिंग और तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि अगले 9-10 दिनों के लिए हम जा रहे थे समवेयर really far away। What is up guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि इस कहानी में मेरे साथ और कौन कौन है। और इस कहानी में हमारे साथ हैं समर भाई, हु इज़ अ डूडल आर्टिस्ट, बहुत क्रिएटिव और मस्त बंदे। और ये है अपने शहर जयपुर से मुकुल भाई उर्फ काली परछाई। ही इज़ अ डांसर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर ओ भाई and a multi-talented artist। और next है गुंज गुगलानी। He is an amazing creator and a OPFU pilot, and from Wild Adventures India team who organized this trip we have सोनम भाई and Tenzin भाई, जिन्होंने हमें इस ओवरलैंडिंग ट्रिप पर खिलाने, घुमाने, पिलाने, सुलाने सब का इंतजाम किया, and that too always in middle of nowhere। तो जो मैं इतनी देर से ओवरलैंडिंग बोल रहा हूँ, ओवरलैंडिंग का मतलब होता है कि आप होटल में जाके पसर नहीं जाते, आप खुद से ड्राइव करते हो, खुद से कुक करते हो, खुद से अपना कैंपिंग करते हो। दैट मीन्स यू आर कम्प्लीटली ऑन योर ओन। इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं ओवरलैंडिंग ट्रिप। और अगर आप ये खुद से नहीं करना चाहते तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, जैसे हमने अपनी ट्रिप बुक की थी वाइल्ड एडवेंचर्स इंडिया से। तो इंपॉर्टेंट मेनली 3 चीज़ें हैं, आना जाना यानी व्हीकल्स। तो फर्स्ट व्हीकल है जिप्सी विच इज़ गोइंग टू बी ओपन राइट अवे। सेकंड व्हीकल जो है हमारे पास, दैट इज़ दिस बोलेरो ट्रक, जिसमें अंदर सिटिंग है, हम लोग यहाँ पे 3 लोग यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे पूरा सामान है खाने के लिए। हमने गैस सिलेंडर सब हमने अपने साथ रखे हुए हैं, उसके साथ जो राशन है, जितना भी ड्राई राशन है, सब कुछ हमने रखा हुआ है। स्लीपिंग बैग, टेंट्स, मैट्रेसेस, सब कुछ हमने रेडी रखे हुए हैं। जहाँ भी जाएंगे एक अच्छा सा स्पॉट देख के हम लोग वहाँ पे सॉर्टेड। अरे गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं वाइल्ड एडवेंचर्स के ऑफिस में। यहाँ पर है उनका ऑफिस, और अभी हमारे थोड़े स्टिकर्स वगैरह लग रहे हैं हमारी सीरीज पे थोड़ी और वाइब ऐड करने के लिए। इसके बाद टेंजिन को बाय बोला, पेट्रोल पंप गए, वहाँ फ्यूल लिया, क्योंकि अगला फ्यूल स्टेशन हमें अगले 60 किलोमीटर बाद टांडी में मिलेगा। और हाँ, पावर बैकअप के लिए हमने एक डीजल जनरेटर लिया, जो कि हम हर रात को 2-3 घंटे चलाएंगे, अपना फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, जितने इक्विपमेंट्स हैं सब चार्ज कर लेंगे। एंड व्हेन नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, वी आर ऑल सेट टू लीव मनाली। चलो तो जिप्सी के पीछे बैठकर नज़ारे एंजॉय करते हुए पहुंचे अटल टनल। यहाँ जय बोला और जैकेट पहन ली भाई, ठंड है। वेलकम टू लाहौर एवरीवन।
दूसरी दुनिया लगती है यार ये। ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुंच गए सिस्सू विलेज। गुंज इस सेट ऑन FPV, अपना FPV ड्रोन सेट कर रहा है। समर भाई इस सेट ऑन वन व्हील। पिछले 3-4 महीनों से यार मैं ऑब्सेस हो गया था, मतलब मैं लगातार बस उसको देखता रहता था, उसके बारे में सोचता रहता था। तो गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और वन व्हील इसको बोलते हैं, इस खूबसूरत चीज़ को, जो अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और इसका मैकेनिज्म सिंपल है, आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं, यू हॉप ऑन इट एंड यू जस्ट फ्लो। लेट्स गो। यार ये बहुत टाइम से मेरा क्रश था, इसीलिए मैंने बोला कि भाई लेके आओ यार, थोड़ा हैंग आउट करते हैं। एंड ऑल्सो ऑडियंस इज सेट, आई एम सेट ऑन एडिटिंग। और क्या सिक शॉट्स आने वाले हैं। चेक दिस आउट इन लाइक 3, 2 and 1। फोन से तो ऑटो तो गाइस हम लोग पहुंच गए थंगसर विलेज के पास में। और यहाँ पे नीचे जो मैं लैंडस्केप देख रहा हूँ ना, वो आप भी देखो यार, लुक एट दिस। सो बाय दिस टाइम वी रीच तांडी, और तांडी के बाद हमें फ्यूल मिलने वाला था पादुम में। तो हमने फ्यूल लिया, एक्स्ट्रा फ्यूल लिया और निकल गए जिस्पा के लिए। ओ भाई भाई भाई, लोग लगभग 5 बज गए, हम पहुंच गए जिस्पा के आसपास कहीं पर। हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला था सुमदो, बट वी आर नॉट श्योर कि हम सुमदो तक पहुंच पाएंगे। वैसे हमारे वन व्हील की बैटरी बहुत कम है, लेकिन आई थॉट थोड़ा सा तो कर सकते हैं, थोड़ा सा तो बनता है इस जगह पे। लेट्स गो। भाई साहब क्या फील है यार, क्या ही फील है भाई साहब। बेस्ट बर्थडे। आई एम गेटिंग दिस वन व्हील गाइस, आई एम गेटिंग दिस वन व्हील। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं या फिर रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जब तक आप गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो इस रूहानी शाम के साथ 2 चाय, थोड़े सुकून और आराम के बाद वी डिसाइडेड कि आज रात हम जिस्पा रुकेंगे। क्या सही पैटर्न्स के पेड़ है यहाँ पे, 3 उसके बीच में हम काम करने वाले हैं। रिवर साइड कैंपिंग विद दिस ब्यूटीफुल सनसेट हैपनिंग। कुछ अलग से चिल्स आ रही है मेरी बॉडी में ना, पता नहीं, आई डोंट नो इट्स ठंड और व्हाट, बट इट्स सच अ गुड फीलिंग। और भाई गुंज, हाउ इज इट गोइंग? Going good, man. Soaking in the good energy and the good weather. नाइस ब्रो, नाइस। इसके बाद सोनम भाई और टेंजिल भाई ने कैंप सेटअप किया। एंड नेक्स्ट टास्क वाज टू सेट अप किचन। किचन हमारा यहाँ पे बैक साइड लगेगा। ये लगेज अभी खाली करेंगे हम लोग, हमारा गैस अंदर लग जाएगा, सिलेंडर हम बाहर की तरफ रखेंगे, फिर तरपाल इसमें लगा होगा तो विंड का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे को खाना बनाने में। तो इसके अंदर हमारा सारा कुकिंग यही होगा, आज का किचन ये। तो इसके बाद हम लोगों ने एक टीम की तरह काम किया। हमने कैंप लगाया, हमने जनरेटर चलाया, हमने लाइट्स लगाई, बॉनफायर जलाया। सो नाउ ब्रू आर्मी, चेक आउट दिस सॉन्ग दैट आई रोट फॉर दिस वाइब। पूरे
करने सपने कुछ अधूरी आरज़ू, पर फालतू ख्यालों में खोया मैं रहूं। क्योंकि जब तक बॉनफायर नहीं आता तब तक माहौल में आग नहीं लगती है। खुद से मिलने आया मैं घर से कितना दूर, जो होना है वो होगा उसकी पीटी मैं क्यों लूं। जो शहरों में है बिकता यहाँ पे वो सुकून, इन रस्तों पे बन के आवारा खुश है मेरी रूह। सुबह सुबह मतलब ऐसा हुआ था कि बारिश की बूंदों से मॉर्निंग हुई है। बहुत सही। नेचर साउंड प्योर, मज़ा आ गया ब्रो। गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। टेम्परेचर कम हो गया, अब लग रहा है कि इनर विनर निकालने पड़ेंगे। एज यू कैन सी हियर इज द रिवर, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ पे बादल है, मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग अगेन। I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Life was great, life was hard, in a way an awful card. You can't win the losing hand. But the rain stopped falling and the line on the floor was crossed, and the pain I'd been feeling washed away to return. यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, एज यू कैन सी सब कुछ रैप हो गया है। वी हैव नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक। हम लोगों के पास में एक बैग था जिसमें हम सारा प्लास्टिक कैरी बैक कर रहे हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड धमकी एज वेल कि भाई इधर आओ, जो भी लेके आओ लेके जाओ, इंक्लूडिंग यादें। सो डोंट लीव योर लेस पैकेट्स, ओल्ड मॉन्की बॉटल्स, लिपस्टिक्स, अंडरवेयर। I was cold, I was bold, I had fragmented my soul into pieces contradicting themselves. Perhaps it is. तो फाइनली जिस्पा से निकलने से पहले, नेटवर्क के जाने से पहले मेरा सिक्किम सीरीज का गुरु डोगमार व्लॉग अपलोड हो गया। That every heart and soul needs to be whole. आज हम अभी यहाँ पे जिस्पा में, तो बस ये दारचा क्रॉस करके यहाँ से 2 डाइवर्जन आएंगे। एक ले का रूट है, एक जांस्कर वैली का जो रिसेंटली अपना शिंकुला पास होके जांस्कर सुमदो होके शिंकुला क्रॉस करेंगे। ये वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम ये गोबोरांगजुंग में, इसके यहीं पे आगे ग्रीन एरिया आता है, तो वहाँ पे हम लोग आज अपना कैंप पिच करेंगे, टेंट पिच करेंगे। बहुत सही, बहुत सही। Cool, it's going to be like 5 hours drive. 5 hours drive. And main challenge is to cross that water. Water crossing. और जिन खतरनाक रास्तों पर आज हम जा रहे हैं, वी डेफिनेटली नीडेड ब्लेसिंग्स। और अब तक हम हिमाचल में थे, नाउ वी आर एंटरिंग ज़ांस्कार इन लद्दाख। हम दर्जा से थोड़ा ऊपर आ गए और क्या वाइड लैंडस्केप है यार। तो हमें आगे गीली लकड़ी मिलेगी, हम लोग आग नहीं जला पाएंगे। सो वी स्टॉप समवेयर जहाँ पे BRO का काम चल रहा है। विल ट्राई टू गेट सम सूखी लकड़ी सो दैट वी कैन बर्न फायर एंड स्टे अलाइव इन दिस कोल्ड डेजर्ट। बाकी बहुत क्यूट से बच्चे हैं, इनसे मिलके आते हैं। चलो हाय, अपना बाल दिखा। ओह, तो यार नए दोस्त बनाए मैंने, कितने क्यूट है यार ये लोग। सो नाइस। तो जब तक लकड़ियों का जुगाड़ चल रहा था, समर भाई ने वन व्हील निकाल लिया। और ऐसा मौसम हो तो आप खुद को वन व्हील चलाने से कैसे रोक सकते हो।
और निकल गए शिंकुला पास की तरफ। लेट्स गो। तो यहाँ पर ठंड और ऑल्टीट्यूड दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, तो शिंकुला लेक से निकलकर वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग टुवर्ड्स शिंकुला पास। क्या खूबसूरत लग रहा है यार। भाई साहब, वेलकम टू Shinkula Pass at 16,580 feet. Right by the beautiful Shinkula Lake. शिंकुला पास पर थोड़ा ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से और थोड़ा एक्टिविटी करने की वजह से थोड़े चक्कर आने लग गए। तो पहले तो माउंटेन पर रिचुअल के हिसाब से ओल्ड मॉन्क चढ़ाई और उसके बाद सब लोगों ने एक छोटू वाला ढक्कन ओल्ड मॉन्क चढ़ाई। उसके बाद सारी शक्तियाँ रीस्टोर्ड। आई होप आपको मज़ा आया शॉर्ट्स देख के यार, लेकिन अब ऑक्सीजन कम है क्योंकि हम 16,850 फीट पे हैं, तो बोला नहीं जा रहा ज़्यादा। आप जो भी सीरीज़ के अंदर एफपीवी शॉर्ट्स देखने वाले हो आर बीइंग नेल्ड बाय दिस गाय, सो चेक मी आउट ऑन गुंज गुगलानी। दैट्स इट। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि इंडिया में कोई इतना अमेजिंग एफपीवी के कंटेंट क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद धीरे धीरे शिंकुला पास से नीचे उतरना शुरू किया। एंड गेस व्हाई आई एम सेइंग धीरे धीरे, बिकॉज रोड्स वर नोवेयर। ऐसा लग रहा है रिवर राफ्टिंग चल रही हो। मजा आ रहा है। चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी, पर इतनी बार गिरे पड़े थे कि सच बता रहा हूँ इनके घोड़े लगे पड़े थे। यस आई सेड घोड़े, नॉट वेजिटेरियन कंटेंट। सिंगल बंदे को राइड करना था, आप बाय वॉक जाओ। हाँ, ये जो रूट है सिंगल राइडर के लिए ही परफेक्ट है। हाँ, या तो अगर डबल राइडर हो तो आपका जो आगे राइडर है हाँ, वो एकदम प्रोफेशनल परफेक्ट होना। यहाँ कोई मेडिकल हेल्प भी नहीं मिलने वाला आपको एकदम, इसलिए बैकअप सपोर्ट भी ज़रूरी है। हाँ। आपका लीड भी ज़रूरी है जो आपको गाइड करते रहेगा कि आपने डाउन हिल में कैसे चलना है, बिल्कुल अप हिल में आपने कैसे चलना है। ये जी आ गए हैं आप हाईवे डॉम्स में। जब भी आप लद्दाख की कोई भी ट्रिप कर रहे होते हो या जब भी आप हायर ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में होते हैं हिमालयाज़ में, तब आपको रास्ते में ऐसे डॉम्स मिलेंगे। इन केस अगर आप कहीं पे नहीं पहुंच पा रहे हो, आप कहीं फंस गए हो, तो आपको बस अगले ऐसे हाईवे मल्टी डॉम तक पहुंचना है। 15-20 पीपल कैन ईजिली स्टे इन सच हाईवे मल्टी डॉम्स। और मैं तो इनको जान बचाने वाली जगह बोलता हूँ यार, क्योंकि ऐसी जगह पर जब सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं, दीज प्लेसेस माइट सेव योर लाइफ। तो चाय शाय पीने के बाद इट वॉज ऑलमोस्ट 3 PM। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए अपनी आज की मंजिल के लिए। और उससे पहले जो लैंडस्केप आया, इट वॉज लाइक दिस ह्यूज, सो वाइड, एंड वी वर लाइक दिस। तो उसके बाद जो आप विजुअल्स देखने वाले हो, आप बोलोगे शक्ति भाई आपने तो माइंड कर दिया। मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप है यार। मैं पैदल ही क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और दिन भर की धूप से ग्लेशियर का पानी पिघला और फ्लो पानी का बढ़ गया। क्या लग रहा है? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पर इस सब में हम कर क्या सकते थे, तो हम साइड में खड़े हो गए अपना कैमरा ड्रोन वगैरह लेके। वी लेफ्ट इट फॉर द प्रोफेशनल्स। कर लेंगे।
गाइस पहुंच गए हम लोग बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप में एंड हियर वी वेलकम दिस जायंट मैजेस्टिक माउंटेन इन लाइक 3, 2, whoa! Guys, look at this, how बड़ा it is, gigantic. तो यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पहाड़ देखे हैं बट दिस वाज समथिंग एल्स. इट फेल्ट लाइक इट इज सेइंग you can be as big you want to be yet being so calm. And let's go down to the most magical mountain I have ever seen, Mount Gampo, Ronsang. And we have reached at this mountain in Zanskar. तो भाई लोग अपने कैंप ऑलमोस्ट लग गए यहाँ पे है ना. 2 कैंप्स लग गए, कैंप लगने वाला है. सनसेट इज़ अबाउट टू हैपन. अब ये व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, जो भी होगा चिल होगा. तो चिल करना आप प्लान नहीं कर सकते, आप बस चिल कर सकते हो. सो बाय दिस टाइम अंधेरा होने में थोड़ा टाइम बाकी था. हमारे वन व्हील में थोड़ी बैटरी बाकी थी. तो गुंज ने अपना FPV सेट किया और दिखाते हैं आपको विजुअल ट्रीट ऑफ वन व्हील प्लस FPV इन लाइक 3, 2 and 1. गाइस वहाँ है गोमो रॉन्जिंग माउंटेन एंड हियर वी आर डूइंग ओवरलैंडिंग कुकिंग. क्या बना रहे हैं? मैगी और सूप. नाइस. ये हो गया फ्लफी मैगी. यहाँ पे ना हर चीज ऐसे हाइट पे होता ही है, प्रेशर की वजह से है. Remember I was asking you why these layers are so are these even real or मतलब fake तो नहीं है buried, but now it makes sense because मैं पानी की बोतल ही खोलो ना. बाकी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्त? क्या कह सकते हैं, देख लो यार अपने आप ही. कहाँ मिलेंगी ऐसी खूबसूरती आपको? जहाँ घूमो वहीं ऐसे है कि आप थोड़ी देर रुक के देखते हो और निहारते हो और बोलते हो यार कहाँ आ गए हम यार. तो भाई लोग कुछ इस तरह ओवरलैंडिंग इन ज़ांस्कार का डे 2 फिनिश होने वाला था. इसके बाद हमने सिर्फ मैगी खाई, चिल मारा, अपने अपने कैंप्स में जाके बैठे, उसके बाद खुद से आग जलाई एंड दैट्स हाउ इट ऑल वेंट लाइक. Well, every time I see the sun, the rooster crows for days. And every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. Hold on, baby, just hold on. I'll be coming home. ये अपने भाई लोग हमारे लिए खाना बना रहे हैं, सबके लिए खाना बना रहे हैं. ये इतना अच्छा चलने वाला है ना. इट्स टू सूखा और फुसफुसा इज द वर्ड. Sunday morning meeting time, I hear them church bells ring. हाँ तो भाई लोग एडिट करते करते रात से सुबह हो गई. दिस इज़ द लास्ट सनराइज ऑफ 2021. तो यार वैसे तो ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग अभी तक देख रहे हैं मुझे उनसे थोड़ी बात करनी है, जो कि मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था. तो यार आपको पता है मैं अपनी वीडियो में बहुत एफर्ट्स डालता हूँ, बहुत सिनेमैटिक कंटेंट बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ. जबकि अगर आप डेली ब्लॉगर्स या फिर लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को देखो तो वो हर दिन एक वीडियो डालते हैं. इससे वो एक महीने में 30 के आसपास वीडियो डाल देते हैं, जबकि मैं 1 या 2 वीडियो डाल पाता हूँ. और इससे वो 30 के आसपास ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, जबकि मैं 1 या 2 ब्रांड कोलैबोरेशंस कर सकता हूँ. तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें आपकी
क्या कर सकते हो? तो आप बस इतना कर सकते हो यार कि मैं कोई ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ, अगर वो आपके काम की है तो आप उसे खरीदो या फिर उसे चेकआउट करो, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं यार, आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जब भी मैं किसी को शाउट आउट देता हूँ तो ट्रक भर के पहुँच जाओ वहाँ पे, कमेंट करो, मतलब कि फील आनी चाहिए ब्रू आर्मी की, एक शक्ति फील होनी चाहिए। और हाँ, मैं अगले ही हफ्ते एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उसकी सारी अपडेट्स रील्स मिलेगी इंस्टाग्राम। अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 80,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर अभी आप जाके फॉलो करेंगे और 100 के पे पहुँचा देंगे, आप लोग कर सकते हो, तो मैं अपना नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड कर दूँ। तो लेट्स सी कि आप 100 के कर पाते हो कि नहीं न्यू ईयर पे। और आखिरी बात, मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको आरजू कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ में। लेट्स एम फॉर 50,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। भाई साल बदला है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा अगर हम और आप नहीं बदलेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट for becoming the best version possible of yourself, and I will see you guys in my next video in next year. Till then, keep chilling, keep exploring, and do not forget, Baba, you are beautiful. जो शहरों में है बिकता यहाँ पे वो सुकून, इन रस्तों पे बन के आवारा खुश है मेरी रूह।